माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हमारा टॉपिक है ब्रिज। तो चलिए देखते हैं क्या होता है ब्रिज। तो हम पहला पॉइंट पढ़ लेते हैं। क्या लिख रहा है? अ ब्रिज इज अ नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट टू और मोर लैंस। लैंस मतलब लोकल एरिया नेटवर्क टू फॉर्म अ लार्जर लैन। तो ब्रिज क्या है? ब्रिज दो लैंस को मतलब जो लोकल एरिया नेटवर्क हैं उन्हें कनेक्ट करने के लिए यूज होता है ताकि वो एक बिग नेटवर्क बना सके। ठीक है, एक लार्जर नेटवर्क बना सके, दो लेंस को जोड़कर एक लार्जर लैन बना सके। जैसे कि ये हम डायग्राम में देख सकते हैं। ब्रिज क्या कर रहा है? ब्रिज दो लेंस को कनेक्ट कर रहा है आपस में, ठीक है, ताकि वो एक लार्जर एरिया क्रिएट कर सकें और एक बड़ा नेटवर्क बना सकें। इसका सेकंड पॉइंट है, इन OSI मॉडल अ ब्रिज ऑपरेट्स एट लेयर 2 और डेटा लिंक लेयर। जो OSI मॉडल में सेकंड लेयर है, डेटा लिंक लेयर, ब्रिज उसी लेयर में काम करता है। ठीक है, उसी लेयर में ये ऑपरेट करता है। इसका थर्ड पॉइंट है, अ ब्रिज आर यूज टू डिवाइड लार्ज नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स सेगमेंट्स विच हेल्प टू रिड्यूस ट्रैफिक इन ईच सेगमेंट। जो हमारा ब्रिज होता है वो किस लिए यूज होता है? वो लार्ज नेटवर्क को डिवाइड करने के लिए यूज होता है इनटू स्मॉलर ग्रुप्स सेगमेंट विच हेल्प टू रिड्यूस ट्रैफिक ऑफ ईच सेगमेंट। मतलब अब जैसे ये दोनों को कनेक्ट कर रहा है तो एक लार्ज नेटवर्क बना रहा है, ठीक है, लेकिन ये डिवाइड भी तो कर रहा है दो पार्ट्स में, जैसे लैन 1 और लैन 2। हम इसको सेगमेंट 1 भी बोल सकते हैं और इसको सेगमेंट 2, और हम इसको ग्रुप का नाम भी दे सकते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2। तो ये किस लिए डिवाइड कर रहा है? ताकि ये ट्रैफिक को कंट्रोल कर सके। ठीक है, इसमें कोई मतलब डेटा भेजने में इसको प्रॉब्लम ना हो, इसलिए ये लेंस को डिवाइड भी कर रहा है, ठीक है, और इसको जोड़ भी रहा है। तो यही है हमारे इस पॉइंट में, ब्रिज आर यूज टू डिवाइड लार्ज नेटवर्क्स इनटू स्मॉलर ग्रुप्स सेगमेंट। ठीक है गाइज, तो चलिए गाइज देखते हैं इसका फोर्थ पॉइंट, जो कि है ब्रिज प्रोवाइड सिक्योरिटी एज इट सेपरेट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ नेटवर्क। जो ब्रिज है वो प्रोवाइड कराता है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड कराता है? क्योंकि वो सेपरेट कर लेता है डिफरेंट पार्ट्स को नेटवर्क के। ठीक है, जैसे कि डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये रहा, इसने इसको और इसको सेपरेट कर लिया। ठीक है, दोनों नेटवर्क्स को सेपरेट कर लिया और इससे ये क्या प्रोवाइड करा रहा है? ये सिक्योरिटी प्रोवाइड हो रही है इससे। ठीक है, तो यही है इस पॉइंट में कि ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है क्योंकि ये डिफरेंट पार्ट्स में नेटवर्क को सेपरेट कर लेता है। इसे आगे पढ़ेंगे हम ब्रिज के टाइप्स, जो कि हैं 3 टाइप्स के। ठीक है, पहला है ट्रांसपेरेंट ब्रिज, दूसरा है सोर्स राउटिंग ब्रिज और तीसरा है ट्रांसलेशनल ब्रिज। ठीक है, तो ये है हमारे 3 टाइप्स के ब्रिज। तो चलिए देखते हैं इसमें ट्रांसपेरेंट ब्रिज क्या है। पहला टाइप है हमारा ट्रांसपेरेंट ब्रिज। ट्रांसपेरेंट ब्रिज आर इनविजिबल टू अदर डिवाइसेस ऑन द नेटवर्क। जैसे कि नाम से पता चल रहा है वो ट्रांसपेरेंट होता है। ठीक है, तो जब नेटवर्क में ये कनेक्ट होता है तो वो अदर जो डिवाइस कनेक्ट है नेटवर्क में उनसे इनविजिबल होता है। ठीक है, उन्हें नहीं दिखता कि यहाँ कोई ब्रिज भी कनेक्टेड है। ठीक है, इसलिए इसका नाम क्या है? ट्रांसपेरेंट ब्रिज। द प्राइम फंक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट ब्रिज इज टू ब्लॉक और फॉरवर्ड द डेटा अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस। जो उसका प्राइम फंक्शन है, मतलब जो उसका मेन वर्क है, वो क्या है कि जो डेटा आ रहा है उसको या तो ब्लॉक करना या फिर आगे भेजना अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस। वो किसकी हेल्प से भेजता है? मैक एड्रेस की वजह से। ठीक है, उसके पास एक टेबल होती है जिसमें सबके मैक एड्रेस होते हैं पहले से ही सेव, तो वो उसी के ऊपर वर्क करता है, मैक एड्रेस के ऊपर। ठीक है, तो उसका मेन काम क्या है? ब्लॉक करना या फिर डेटा को फॉरवर्ड करना अकॉर्डिंग टू मैक एड्रेस। यही होता है हमारा ट्रांसपेरेंट ब्रिज। एक ऐसा ब्रिज जो दूसरी डिवाइसेस को दिखे ही ना, उसको बोलते हैं ट्रांसपेरेंट ब्रिज। तो यही है हमारा फर्स्ट टाइप ऑफ ब्रिज। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं ब्रिज का सेकंड टाइप, जो कि है सोर्स राउटिंग ब्रिज। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या होता है। Source routing bridge were developed and designed by IBM specifically for token ring networks। जो सोर्स राउटिंग ब्रिज है उसे किसने डेवलप किया है? IBM ने। IBM होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ये एक IT कंपनी है जिसका बहुत नाम है। ठीक है, तो इसे डेवलप किया था IBM ने। फॉर किसके लिए स्पेशली किया था? टोकन रिंग नेटवर्क्स के लिए। ठीक है, टोकन रिंग नेटवर्क्स वो होते हैं जिसमें डेटा जो है एक टोकन की फॉर्म में जाता है। ठीक है, इसमें आगे है सोर्स राउटिंग ब्रिज डिसाइड रूट बिटवीन 2 होस्ट।
जो सोर्स राउटिंग ब्रिज का मेन वर्क है वो क्या है कि रूट को डिसाइड करना बिटवीन टू होस्ट, कि कौन से रूट से हमारा जो डेटा है वो सेंड होगा, ठीक है। दे यूज डेस्टिनेशन मैक एड्रेस ऑफ अ फ्रेम टू सेंड डेटा। और जो सोर्स राउटिंग ब्रिज है वो किसका यूज करता है, वो करता है मैक एड्रेस का, टू सेंड डेटा, डेटा को सेंड कर। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं इसका थर्ड टाइप ब्रिज का, जो कि है ट्रांसलेशनल ब्रिज, ठीक है। इसमें क्या होता है, ट्रांसलेशनल ब्रिज आर यूज फॉर चेंजिंग वन टाइप ऑफ नेटवर्किंग सिस्टम टू अनदर। दे कैन कनेक्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नेटवर्क सच एज ईथरनेट एंड टोकन रिंग नेटवर्क। जो ट्रांसलेशनल ब्रिज हैं वो किस लिए यूज होते हैं, वो होते हैं एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में चेंज करने के लिए, ठीक है। जैसे नाम से पता चल रहा है ट्रांसलेशनल, मतलब वो ट्रांसलेट कर रहा है एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क में, ठीक है। और ये यूज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, जैसे कि ईथरनेट और टोकन रिंग नेटवर्क। तो यही होता है हमारा ट्रांसलेशनल ब्रिज, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे 3 टाइप के ब्रिज। तो अब हम पढ़ेंगे इसकी वर्किंग, मतलब ब्रिज कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो ये एक डायग्राम में आप देख सकते हैं, इसमें जैसे कि ब्रिज है और ब्रिज से जो हमारे मतलब एक ये लेन और दूसरी ये दोनों क्या है, कनेक्टेड है। इसको हम सेगमेंट 1 का नाम ले रहे हैं, इसको दे रहे हैं हम सेगमेंट 2 का नाम, ठीक है। अब ये कैसे वर्क करता है, मान लीजिए मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ कि जो PC1 है, ठीक है, वो डेटा सेंड कर रहा है किसको, PC6 को। तो जो ब्रिज है वो पहले क्या करता है कि जितनी भी इससे कनेक्टेड डिवाइस हैं वो उनकी एक टेबल बनाता है जिसमें उनका होता है मैक एड्रेस, ठीक है। वो एक टेबल क्रिएट करता है जितने भी डिवाइस कनेक्टेड हैं उनके मैक एड्रेस की। फिर क्या करता है, जब PC1 PC6 को क्या भेज रहा है, डेटा भेज रहा है, तो पहले PC1 जो डेटा भेज रहा है किसके पास आएगा, ब्रिज के पास, ठीक है। तो जो ब्रिज है वो क्या करेगा कि वो ये तो देख लेगा कि जो डेटा है वो PC1 से आ रहा है, ठीक है, और जा किसको रहा है, PC6 को। अब उसे ये भी पता चल जाएगी कि जो PC1 है वो किससे है, वो सेगमेंट 1 से है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि जो जाना है मतलब डेस्टिनेशन है वो सेगमेंट 2 को जानी है, ठीक है। उसे बस ये पता है कि हाँ PC6 को जानी है, पर ये नहीं पता कि सेगमेंट 2 में जानी है, ठीक है। अब इसे पता कैसे चलेगा कि जो PC6 है जब उसे डेटा मिल जाएगा तो वो फीडबैक देगा कि इसको PC1 को, ये बोलेगा कि हाँ मुझे डेटा मिल चुका है, ठीक है। तो जब ये रिप्लाई देगा तो तब ब्रिज को पता चलेगी कि जो डेस्टिनेशन थी वो कौन से में थी, सेगमेंट 2 में, ठीक है। लेकिन जो ब्रिज था उसने जो डेटा भेजा वो सारी डिवाइस को भेज दिया था, सेगमेंट 1 में भी और सेगमेंट 2 में भी। लेकिन जब अब उसको पता चल चुका है कि जो PC6 है वो कौन से उसमें से सेगमेंट से, वो है 2 से, तो अब जो वो डेटा है वो और डिवाइस से ब्लॉक कर देगा और PC6 को भेज देगा, मतलब सेगमेंट 2 को भेज देगा। तो यही होती है इसकी वर्किंग ब्रिज की, ठीक है गाइस। तो इसके कुछ पॉइंट हैं, ठीक है, मतलब कैसे हैं, स्टेप वाइज स्टेप। अ ब्रिज रिसीव पैकेट और फ्रेम फ्रॉम बोथ लेन सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2। जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्रिज है वो सबसे मतलब सेगमेंट 1 से भी और सेगमेंट 2 से भी, दोनों से जो डेटा है, डेटा किसके रूप में, पैकेट और फ्रेम के, वो दोनों से रिसीव कर लेगा, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा वो, एक इट कंस्ट्रक्ट अ मैक एड्रेस टेबल, वो क्या बनाएगा, एक मैक एड्रेस टेबल बनाएगा, ठीक है, वो जानने के लिए कि जो इनकमिंग डेटा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। और इसका थर्ड पॉइंट है, द ब्रिज एग्जामाइन एंड फिल्टर आउट पैकेट ऑरिजिनेटिंग इन सेगमेंट 1 एंड डेस्टिनेट फॉर सेगमेंट 1 while forwarding packet from segment 1 and destinate for segment 2 to the appropriate destination। जैसे कि मैंने अभी बताया कि वो ये फाइंड आउट करेगा कि जो डेटा है वो PC1 से PC6 को तो जा रहा है, लेकिन कौन से सेगमेंट से कौन से सेगमेंट में जाना है, ठीक है। तो वो ये एग्जामाइन करेगा और फिल्टर आउट करेगा कि पैकेट को कौन से सेगमेंट में भेजना है, ठीक है। तो तब उसे पता चल जाएगा तो वो औरों से तो ब्लॉक कर देगा डेटा को और सेगमेंट 2 में भेज देगा डेटा। द सेम प्रोसेस अप्लाई टू पैकेट फ्रॉम सेगमेंट बी। और जब सेगमेंट बी मतलब कि 2 से डेटा आएगा तो सेम प्रोसेस वहाँ भी ये अप्लाई करेगा, ठीक है। तो यही होती है इसकी वर्किंग। सो थैंक यू गाइज।